काल आपण लिनियर एसएचएम, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज लीनियर एसएचएम, ये सारी डेफिनेशन कल हुई थी हमारी. ठीक है. आज हम आते हैं थोड़ा सा और छोटी छोटी डेफिनेशन से उस पे आते हैं. तो फर्स्ट आता है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम. एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है पता है? क्या होता है एम्पलीट्यूड यानी? देखो ये पेंडुलम है, हम इसको हाइट नहीं, हाइट ऑफ वेव बोल सकते हो आप. देखो यहाँ से अगर मैं, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैं एक फोर्स अप्लाइड करूँ तो ये जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा मीन पोजीशन से, ये सपोज यहाँ तक के डिस्प्लेस हुआ ऐसे, तो मीन पोजीशन से ये जितना डिस्प्लेस होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. ये अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसी स्ट्रिंग बांध दूँ, ये स्ट्रिंग की मीन पोजीशन है, यहाँ पे है, ये 0 पे है, यानी ये कौन सी पोजीशन है? ग्राफ की मीन पोजीशन. स्ट्रिंग की भी कौन सी पोजीशन है? मीन. अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे प्लग करूँगी तो क्या होगा? ये ऐसे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे. तो यहाँ पे ये इसका मीन पोजीशन से ये जितना डिस्प्लेस हुआ ऊपर या नीचे, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से, ये ऊपर डिस्प्लेस हुआ तो ये भी इसका एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ पे ये नीचे डिस्प्लेस हुआ, ये भी एम्पलीट्यूड. ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा तो ये कौन सा एम्पलीट्यूड होगा? निगेटिव. तो सेम इसमें भी, ये आपकी अगर मीन पोजीशन है तो ये यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और इधर जो जाएगा ये कौन सा रहेगा? आपका निगेटिव एम्पलीट्यूड. इसमें ये मीन पोजीशन है आपकी ग्राफ की, पेंडुलम की भी और ऑसिलेटरी मोशन की भी. क्या मॅम ते पेंडुलमचं मग एम्प्लिट्यूड मोजायचं कसं? मेजर करता येईल ना आपल्याला, नंतर फॉर्म्युले काढू ना आपण त्याच्यासाठी. ठीक आहे. हां, तर मीन पोजीशन पासून तो जेवढा डिस्प्लेस होईल दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर निगेटिव रहेगा. ये इसकी मीन पोजीशन रहेगी, तो ये जो रहेगी इसकी कौन सी पोजीशन रहेगी? एक्सट्रीम पोजीशन. ये ध्यान में रखो, ये वर्ड भूलो मत. मीन पोजीशन कौन सी होती है? जहाँ पे वो रेस्ट होता है, फोर्स कुछ भी नहीं होता है, फोर्स इज 0, वहाँ पे वो रेस्ट में होता है, तब मीन पोजीशन होती है. मीन से जितना उछलेगा वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी. तो जितना डिस्प्लेस होगा मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. हम उसको फिर आगे चल के साइन कॉस के जो फंक्शन लेते हैं ना, उसमें से हमें पता चल जाता है, ये मेजर होता है. ग्राफ जब निकालना स्टार्ट करते हैं हम उसका, तब उस पे से हम एम्पलीट्यूड मेजर कर पाते हैं. तो हम जैसे अब मेजर करना है तो फिर वहाँ पे तो लेंथ वाइज वगैरह सब मेथड रहेगी. ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान में रखो. अब नेक्स्ट आती है दैट इज अ पीरियड ऑफ एसएचएम, सॉरी टाइम ऑफ एसएचएम. देखो, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज पीरियड ऑफ एसएचएम, या फिर हम उसे कहेंगे दैट इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. एक ऑसिलेशन कैसे होगा? मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर से मीन से एक्सट्रीम जाएगा और एक्सट्रीम से मीन आएगा. ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन हुआ उसका. आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन हुआ. यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर से मीन पे. ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन, टू से लेके फ्रो तक के. ठीक है, टू से लेके फ्रो तक के ये जो मोशन रहेगी इसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन. एक कंप्लीट ऑसिलेशन. तो उसको ये एक कंप्लीट, आगे जाके पीछे आके फिर से मीन पोजीशन पे जो आएगा, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा. तो उस ऑसिलेशन के लिए उसको जो टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे दैट इज पीरियड ऑफ एसएचएम. ठीक है, या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऐसा भी बोल सकते हैं. सेकंड आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम. ये कितने बार, अगर पर यूनिट टाइम, एक मिनट में, एक सेकंड में, एक आवर्स में, ये कितने बार ऑसिलेट होता है, टू फ्रो कितने बार करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. अगर ये 10 बार करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. नेक्स्ट आती है दैट इज अ पाथ लेंथ.
पाथ लेंथ यानी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ व्हाइल परफॉर्मिंग वन ऑसिलेशन, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जैसे इस वेवलेंथ की अगर पाथ निकालनी है, पाथ लेंथ निकालनी है, वेव की पाथ लेंथ जो होती है, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये कंप्लीट एक वेव हुई, तो ये होती है वेवलेंथ। वैसे हम इस वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। जैसे इसकी वेवलेंथ है वैसे इसकी पाथ लेंथ होती है, और ये पाथ लेंथ कितनी की, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसका एक, यहाँ से यहाँ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ ए जाएगा, वापस ए आएगा, यानी कितना हुआ 2a, फिर से यहाँ जाएगा ए होगा, फिर वापस आएगा, यानी ये ऐसे होगा, ये मीन पोजीशन, ये ऐसे गया, फिर वहीं से वापस भी आया, ठीक है, ए गया और ए वापस आया। वैसे यहाँ पे भी ए गया और फिर से ए वापस आया, यानी टोटल पाथ लेंथ कितने की होती है, 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। पाथ लेंथ ये ध्यान में रखना, पाथ लेंथ कितने की होती है, तो 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड, ठीक है, आया ध्यान में। यस मैम। हाँ, डेफिनेशन समझ में आई, सारी चारों डेफिनेशन समझ में आई। व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड व्हाइल परफॉर्मिंग एसएचएम। सेकंड आती है पाथ लेंथ, और उसे हम रेंज भी बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेंज। हमने रेंज ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है रेंज वर्ड, याद आता है, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने रेंज पढ़ी थी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इसको हम पाथ लेंथ को एक नाम क्या देते हैं, दैट इज रेंज ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो व्हाट इज पाथ लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ओवर विच द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, जहाँ पे वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज पाथ लेंथ। और ऑसिलेटरी मोशन में वो पाथ लेंथ कितने की होती है, तो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ एसेशन मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऐसा भी बोल सकते हो आप, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन while performing SHM, while performing simple harmonic motion, that is called as period। फिर आती है फ्रीक्वेंसी, तो उल्टा जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी while performing SHM, ठीक है। ये 4 डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट आओ आप मेन डेरिवेशन पे आ रहे हैं हम। देखो हमने कल एक रेस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिया था कि ये पेंडुलम यहाँ पे डिस्प्लेस होगा और फिर से इसके मीन पोजीशन पे वापस आता है, तो किस फोर्स के कारण आता है, तो रेस्टोरिंग फोर्स के कारण आता है, और वो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट को। F is directly proportional to displacement. Negative sign indicates that restoring force and displacement are in opposite direction, ठीक है। तो इसी पे से हमारा जो इक्वेशन है लीनियर एसएचएम का, तो F इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, दैट इज माइनस के एक्स। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, न्यूटन क्या बोलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं, हम इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो ये साइड सेम है, तो ये साइड भी सेम होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ओके। ये m इसके अपॉन में चला जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। क्या होता है, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अच्छा, एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है, क्या है जनरल डेफिनेशन एक्सीलरेशन की, क्या, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज डीवी अपॉन dt। ये dt एज इट इज लिख रही हूँ मैं। वेलोसिटी यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये क्या हुआ, d2x अपॉन सॉरी d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हुई, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक्सीलरेशन यानी क्या हुआ, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये माइनस के अपॉन एम इधर लेके आओ, प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज के अपॉन एम, तो के अपॉन एम की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर,
क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर। ये यहाँ पे डाल देंगे हम, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये कैसी आती है, ये मैं आगे चल के फिर से बताऊंगी आपको ये कैसी आई, k अपॉन एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ये भी बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ ध्यान में रखो कि k अपॉन एम की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा स्क्वायर। मैं प्रूव करके बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये एक्सीलरेशन, इसमें अगर मैं इसी में k अपॉन एम की वैल्यू डाल दूँ तो यहाँ पे देखो, इसी इक्वेशन को मैं इसे इक्वेशन 3 लेती हूँ, फ्रॉम 3 देखो, हम इस पे से उसका ऑसिलेटरी मोशन का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम, यानी होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्चुअली एक्सीलरेशन का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे डिराइव हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तो साथ में एक्सीलरेशन भी करेगा, और वो एक्सीलरेशन कितना रहेगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के कौन से डायरेक्शन में होता है एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कांस्टेंट टर्म होती है, दैट इज के अपॉन एम। के इज, मैंने बताया था के इज द फोर्स कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। और व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ द मटेरियल, जो भी आप पेंडुलम ले रहे हैं या जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका मास। तो ये इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और एसएचएम में उसके एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मिला आपको, सॉरी एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन मिला, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे दो a आने वाले हैं, एक स्मॉल a आ रहा है और एक कैपिटल A आ रहा है। तो a फॉर एक्सीलरेशन, स्मॉल a फॉर एक्सीलरेशन एंड कैपिटल A फॉर एम्पलीट्यूड। मैं एक बार आपके टेक्स्ट बुक में चेक कर लूँगी कि किसके लिए क्या यूज़ किया है। अगर आप जो चाहे वो a यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको नोटिफाई कर दो कि स्मॉल a इज़ द एक्सीलरेशन एंड कैपिटल A इज द एम्पलीट्यूड, ऐसा आप नोटिफाई कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का डेरिवेशन इसी इक्वेशन से डेरिवेशन मिला, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो इसमें भी दो पोजीशन आती है, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल यहाँ पे है मीन पोजीशन पे, यहाँ पे है मीन पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्सीलरेशन होगा क्या, देखो ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। देखो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे है, डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, हम बोल रहे हैं ना कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इस पे से बोल सकते हैं ना, एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट टर्म, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बोल रहे हैं ना हम, यानी डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये मीन है आपकी, ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, सॉरी ये भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ये निगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा। तो मीन पोजीशन पे अगर आते हो आप, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, दैट इज एक्सीलरेशन इज 0, यानी एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर आप एक्सट्रीम पे जाते हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाते हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाते हो, तो x की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, किसके बराबर रहेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पॉजिटिव तो रहेगी, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, ये यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर रहेगा, एम्पलीट्यूड के बराबर रहेगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हम फिर से हमारे मेन इक्वेशन पे डालें, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जाता है, यानी यहाँ पे
पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, ध्यान में रखो। इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन निगेटिव होता है। अगर हम निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फिर से एम्पलीट्यूड के बराबर ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा? माइनस ए रहेगा। अगर माइनस ए रहेगा तो फिर से हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए, माइनस माइनस गेट प्लस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए। तो एट एक्सट्रीम निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्सीलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होता है? निगेटिव। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट इधर गया, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। ये पॉजिटिव होता है तो इधर कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब हम एक्सीलरेशन पे आ रहे हैं। एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे कितना होता है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? निगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए, यानी क्या होता है? एक्सीलरेशन निगेटिव होता है। लेकिन हम यहाँ पे निगेटिव पे आते हैं तो यही एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे भी वेलोसिटी भी 0 होती है? नहीं होती है। वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे 0 होती है। ये भी प्रूव करूंगी मैं बाद में। अभी तक के कंसेप्ट में बताओ मुझे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। हाँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन पहले मैंने फॉर्मूला डिराइव किया फिर बताया। अगर मैं वैसे बता देती आपको कि भाई पॉजिटिव पे निगेटिव एक्सीलरेशन होता है और निगेटिव पे पॉजिटिव होता है, तो ये आपके ध्यान में नहीं आता। लेकिन डेरिवेशन के साथ ध्यान में बराबर आ जाता है कि क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों निगेटिव होता है। ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स, ये ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स। ते वेलोसिटीचं सांगा ना. हाँ, ते डेरिवेशन काढू ना आपण, पहिले हे तर समजून घ्या। हे डेरिवेशन, हे कन्सेप्ट हा आला लक्षात? हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, याच्यावर बरेचदा 2 मार्काचा क्वेश्चन असतो. स्टेट द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टेट अँड एक्सप्लेन किंवा डिराइव द असं राहते. तर पहिले काय? तर रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दैटफॉर एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एस, दिस इक्वेशन नंबर 1. बट न्यूटन कहता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर. हमने इसे और इसे कंपेयर किया तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के एस. ये साइड सेम है तो ये साइड भी सेम हो गई, तो ए इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हुआ माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स. एक्सीलरेशन यानी क्या होता है? तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ये कैसे आया? ये हमारा सर्कुलर मोशन में बहुत बार हो चुका है, मैंने ये सारा पढ़ाया है आपको। वो देवा का मैंने चार्ट बना के दिया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का, उसमें हमने ये सारे निकाले हैं. एक्सीलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी ये डी डी टी एज इट इज, वेलोसिटी यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी. इसको मल्टीप्लाई किया तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ये माइनस के अपॉन एम इधर आया तो प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. और व्हाट इज के अपॉन एम? के अपॉन एम यानी क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर. तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम. और इसी पे से इक्वेशन 3 पे से हमने एक्सीलरेशन फाइंड किया एस एच एम का, ऑसिलेटरी मोशन का. जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तब उसका एक्सीलरेशन हमने कितना निकाला? a इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स. एंड व्हाट इज के अपॉन एम? दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो एक्सीलरेशन का डेरिवेशन मिला a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. What is a? A is the acceleration. What is capital A? Capital A is represent for amplitude. Okay. येते का लक्षात? गर्ल्स. Yes, ma'am. हर्षा. Yes, ma'am. इकडे स्नेहा, Yes, ma'am. आयुषी, श्रुती, आपल्या अंजनगाववाल्या पोरी Yes. आहे का सगळ्या प्रेझेंट?
अनुश्री, अनुष्का, Yes, ma'am. ढेपेबाई आहे का? समृद्धीबाई हो मॅम. आहे. अनासाने, अनासाने प्रेझेंट आहे आहे का? मॅम. आहे. समजलं का? तन्वी, जान्हवी, बॉईज, बॉईज मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे बेटा? आहे कोणाला? नाही मॅम. वरती आहे तो नवीन काळे आलाय, गुल्लाने आहे का प्रेझेंट आज? आनिंद्य, आनिंद्यच आहे ना वरतीचं स्पेलिंग सरनेम? नाही, आनिंद्य इंगडे आहे. ओके येस मॅम. ओके. आलं का बेटा आनिंद्य? समजलं का? येस मॅम. कारण मी आता थोडंसं तुमचं सर्क्युलर मोशन झालं नाही आहे, पण कसं आता ते तुम्हाला हे तर डेफिनेशन जनरल आहे, त्या दिवशी मी तुमच्या घेतल्या पण होत्या या डेफिनेशन, तर ह्या तुमच्या लक्षात येईलच. याच्यासाठी हा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा, देवाला आठवायचं देवाला. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ॲक्सिलरेशन. वेलोसिटी ही डिस्प्लेसमेंटवर डिपेंड असते म्हणून dx अपॉन dt. ॲक्सिलरेशन हे वेलोसिटीवर डिपेंड असते म्हणून dv अपॉन dt. मग व्हीचा फॉर्म्युला काय? तर dx अपॉन dt, जसं आपण इथे टाकला, आणि त्याच्यावरनं ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला बनवला d2x अपॉन dt स्क्वेअर. डिस्प्लेसमेंट इज डिनोट. हे लिनियरसाठी आहे सगळं, अँग्युलरसाठी वेगळे आहेत. हे त्या दिवशी तुम्हाला एक्सप्लेन पण केले होते मी. देवराज, गौरव, कॉन्सेप्ट क्लिअर होतोय का? गोपाल, हर्षल, हर्षल न्यूटन बाबा, येस मॅम. हा. येस मॅम. आहे का काही कन्फ्युजन? नाही. हा. अथर्व नाही का? जलतारे आज गुड मॉर्निंग म्हटलं नाही, कारण त्यानं मग प्रजत, पाथ लेंथ. पाथ लेंथ म्हणजे सरळ सरळ असं म्हण की पाथ लेंथ म्हणजे काय? तर ॲक्च्युअल डिस्टन्स कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सरळ सरळ पाथ लेंथ म्हणजे आपण तसंही डिस्टन्सचा डेफिनेशन, डिस्टन्सला एक नाव देतो आपण पाथ लेंथ. हा ऑब्जेक्ट पुढे जातो, मागे येतो, परत मागे जातो, सॉरी पुढे जातो, मीन पोझिशनला येतो, परत इकडे जाते आणि परत मीन पोझिशनला येते. इथे जाते म्हणजे तो काय कव्हर करते? एक मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट कोणा एवढं असतं? ॲम्प्लिट्यूड एवढं असतं म्हणतो आपण. तर हा इथून इथे गेला, ए गेला, वापस परत ए आला, परत इकडे गेला ए, आणि परत वापस ए आला. म्हणजे ॲक्च्युअल किती वेळा झालं त्याचं चालणं त्याच पाथवर? मीन पोझिशन पासून इकडे 2 वेळा, इकडे 2 वेळा, म्हणजे 4 वेळा फिरला तो. 4 वेळा म्हणजे किती झालं? 4 टाइम्स ए. ठीक आहे? हो मॅम. तर पाथ लेंथ म्हणजे काय? तर तो पार्टिकल लिनियर एसएचएम करताना किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज पाथ लेंथ. ठीक आहे? आणि हे छोटे छोटे जे क्वेश्चन्स आहेत, हे याच्यावर तुम्हाला 1 मार्क्सचे असे क्वेश्चन विचारले जातात की बा एक्स्ट्रीम पोझिशनला ॲक्सिलरेशन किती असेल, मीन पोझिशनला किती असेल, आणि पॉझिटिव्ह कुठे असेल, निगेटिव्ह कुठे असेल. हे क्वेश्चन असे छोटे छोटे तुम्हाला 1 मार्क्सच्या क्वेश्चनमध्ये राहतात किंवा MCQ मध्ये टाकतात असं. ठीक आहे? तर पहिली डेफिनेशन लिहा, ॲम्प्लिट्यूड ऑफ एसएचएम लिहा. फर्स्ट डेफिनेशन जी काय, नाहीतर क्वेश्चन असा टाका, डिफाईन मधून म्हणून हेडिंग टाका आणि खाली लिहा फर्स्ट ॲम्प्लिट्यूड ऑफ एसएचएम. लिहा, द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. मॅम 1 मिनिट. 1 मिनिट थांबा. हो. स्वयं होता का आज? स्वयं आहे ना. आहे. समजलं का बाबा? हो. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from the mean position while performing SHM
is called the amplitude of SHM. It's called the amplitude of SHM. Secondly, period of SHM. Period of SHM. Textbook दाखव बरं मला. The time required by the particle to complete one oscillation while performing SHM is called period of SHM. It's called period of SHM. ठीक है. Next define लिया. Frequency of SHM. Frequency of SHM. Kyle definition. Number of oscillation. maximum displacement. अबे maximum displacement amplitude असते ना राजा. Oscillation. Number of oscillation completed in per minute. Per unit time. Yeah, the number of oscillations per unit time completed by the particle Ma'am, एकदा repeat करा ना. the number of oscillations per unit time completed by the particle performing SHM is called frequency of SHM. Definition पास circular motion, rotational motion, oscillation. टाइम आणि त्याच्या डेफिनेशन सेमच आहेत. फक्त आपण प्रत्येक वेळेस तिथे टू कम्प्लीट वन सर्क्युलर मोशन, इथे म्हणतोय टू कम्प्लीट वन रोटेशन, आणि ऑसिलेशन मध्ये म्हणतो टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन. बस असा फरक आहे. वर्ड बदलत गेले. इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. नेक्स्ट लिया पाथ लेंथ और रेंज ऑफ लीनियर SHM. डॅश करून लिया. द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ over which the particle performing linear SHM. मॅम एकदा पुन्हा सांगा ना. The total length of the path over which the particle performing linear SHM is called the path length or range of linear SHM. खाली एक तिथे खाली फॉर्म्युला लिहून टाका. पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एम्प्लीट्यूड. पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू 4 मल्टिप्लाइड बाय एम्प्लीट्यूड इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए. कॅपिटल ए यूज करा एम्प्लीट्यूड साठी.
तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ॲम्प्लिट्यूडसाठी कॅपिटल ए यूज केलेला आहे आणि ॲक्सिलरेशनसाठी स्मॉल ए यूज केला आहे, तर कन्फ्यूज होऊ नका. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिहा. ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लिनियर SHM. ऑब्टेन differential equation of linear SHM. मॅम लिनियर नंतर काय आहे ना? SHM. लिहा आन्सर मध्ये. इन linear SHM restoring force acting on the body in linear SHM restoring force acting on the body is given by F is equals to minus kx. F is equals to minus kx. याला इक्वेशन 1 द्या. Where k is equals to force constant and x is equal to displacement from mean position. मॅम रिपीट करा ना. K is equals to force constant, x is equal to displacement from mean position. खाली लिया. By Newton's second law of motion, by Newton second law of motion, F is equals to m into a. याच्याच पुढे घेता का मग इथे हे एच्या जागी dv अपॉन dt, म्हणजे मग हे इथं साईडला लिहिल्यापेक्षा इथे याच्याच पुढे पुढे असं लिहा. F is equals to m into a, इथेच घ्या लागल्यास मग m into dv अपॉन dt is equals to m, कारण हे बाजूला लिहिल्यापेक्षा इथं लिहिलेलं बेटर राहील, d2x अपॉन dt स्क्वेअर. F is equals to, मग याला उसको इक्वेशन 2 देना है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसे मत दो, इसे दो अब इक्वेशन 2 लगे तो. ये फिर नहीं तो फिर साइड में लिखना पड़ेगा आपको ये ऐसे. तो मुझे लगता बेटर है कि आप इसी में डाल दो, ए के पास. ए यानी क्या तो डी वी अपॉन डी टी, वी यानी क्या तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. इसे इक्वेशन 2 दे दो. अब नीचे लिखो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have, ऐसे लिखो m d2x upon dt square is equals to minus kx. ये m अपॉन में डाल दो. हाँ मैम ते a is equals to minus kmx वाली स्टेप ने लिया जाए क्या? नाही नाही, मी सांगते तसं तसं लिहत नाही ना, हे मग मी नंतर सांगेल तुम्हाला. हे मी आता मी माझ्या फ्लोमध्ये घेतलेलं आहे. F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. एच्या जागी आपण टाकलं डी व्ही अपॉन डी टी, व्हीच्या जागी टाकलं आपण डी एक्स अपॉन डी टी, तर तो झाला डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. तर एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स. एम अपॉनला घ्या, याला द्या इक्वेशन 2. एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअरला याला द्या इक्वेशन 2. हा एम अपॉनला घेऊन घ्या, मायनस के अपॉन एम इज इक्वल्स टू एक्स, आणि मग या इक्वेशनवर द्या. हा मायनस के अपॉन एम इकडे घेऊन या, तर हा झाला प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. खाली लिहा लेट ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम. एक मिनिट
मॅडम लेटच्या नंतर काय? लेट ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम. देअरफॉर इथे आपण के अपॉन एमच्या जागी ओमेगा स्क्वेअर टाकून दिला. d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इज इक्वल्स टू 0. This is differential equation of SHM, linear SHM. This is differential equation of linear SHM. तुम्ही असंही लिहिलं, साईडला असं दाखवलं तरी चालते, असं काही नाही आहे, पण हे दाखवावं लागेल तुम्हाला मग साईडला. ठीक आहे. मॅम हे मी नंतर तुम्हाला सांगते, याचा क्वेश्चन नंतर सांगते. मॅम ते इक्वेशन 3 हे मी नंतर सांगेल, याला घ्यायचं